यहाँ पर मैं आपको पहला क्वाड्रेंट डिस्कस कर लिया हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट डिस्कस कर लिया हूँ। ये भी बता दिया है कि 90 के मल्टीपल में ऑड मल्टीपल में रेशियो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये भी आपको ये पूरा क्वाड्रेंट डिस्कस कर लिया है, ये पूरा डिस्कस कर लिया है। अब मैं आता हूं अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे और अब 180 के मल्टीपल की मैं आपसे बात करूंगा। अभी इन दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपसे बात की है 90 के मल्टीपल्स की। अब बात करेंगे यहां पर 180 के मल्टीपल की। तो 180 के मल्टीपल में याद रखना है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, 180 के ऑड मल्टीपल में 180 के मल्टीपल में जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक वो चेंज नहीं होते। यानी कि जैसे साइन 90 के मल्टीपल में कॉस में जाता है, कॉस 90 के मल्टीपल में साइन में जाता है, लेकिन 180 के साथ ऐसा नहीं है। 180 के मल्टीपल में साइन साइन ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले यहां पर साइन थीटा लिखूंगा, ठीक है। लेकिन साइन का ध्यान रखना है। साइन का ध्यान कैसे रखेंगे, वो क्वाड्रेंट से रखेंगे। 180 है और प्लस हो रहा है थीटा। आपको बता चुका हूं कि यहां तक आपका 180 रहता है। जैसे ही 180 में कुछ प्लस हुआ वो चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये 180 प्लस थीटा है, इसका मतलब ये साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर cos 180 की बात है, cos cos ही रहेगा, cos में चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 की बात कर रहे हैं। और अब आपको देखना है साइन कैसा रहेगा। तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इसलिए ये भी नेगेटिव। सारे के सारे रेशो मैं लिख देता हूं यहां पर। tan और cot एज इट इज आपका सब एज इट इज रहेंगे, और sec एज इट इज आपका ये एज इट इज रहेगा, और ये cosec ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब बात आपने की कि tan 180 प्लस थीटा, तो tan 180 है, tan ही रहेगा। लेकिन tan क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, यहां लिख रहा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। cot 180 प्लस थीटा है, cot 180 के साथ मल्टीपल में है तो चेंज नहीं होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है और ये पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव है। sec 180 प्लस थीटा है, चेंज नहीं होगा। लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड है, लेकिन यहां पर सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव। इसके बाद cosec 180 प्लस थीटा है, cosec 180 प्लस थीटा ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन थर्ड है और थर्ड में नेगेटिव होता है ये, इसलिए नेगेटिव। क्लियर है बात। अब ये पाई का मल्टीपल है, मैं बता चुका हूं, चाहे पाई 180 प्लस थीटा लिखूं चाहे पाई प्लस थीटा लिखूं, 180 का मतलब ही पाई होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में, बता दिया पहले। तो पाई का चाहे जो भी मल्टीपल हो, इवन हो ऑड हो, ये जो रेशियोज हैं वो अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा है, तो सबसे पहले मैं इसको साइन लिखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। ये कॉस है, मैं इसको कॉस लिखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। ये tan है, tan लिखूंगा, और ये cot है, cot लिखेंगे यहां, और ये आपका sec है तो sec लिखा जाएगा। ये cosec है तो ये cosec लिखा जाएगा। अब क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा है तो 2 पाई का मतलब बता चुका हूं कि पाई का इवन मल्टीपल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पाई का इवन मल्टीपल आपका कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये याद रखना है। पाई का इवन मल्टीपल फोर्थ क्वाड्रेंट में और पाई का ऑड मल्टीपल सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है बात। और दूसरी बात कि पाई के किसी भी मल्टीपल पर रेशियो चेंज नहीं होंगे, इसलिए साइन का साइन और साइन का ये साइन। अब ये 2 पाई माइनस थीटा है, इसका मतलब 2 पाई हमें मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कम तो वो फोर्थ ही रहेगा, ज्यादा होता है तो आगे चला जाता है, लेकिन अगर कम लिखेंगे तो वो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा जिसकी हमसे बात की जा रही है। तो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ही होगा, क्योंकि माइनस हो रहा है। अगर ये प्लस हो रहा होता तो 2 पाई प्लस 2 पाई का मतलब दिस, और 2 पाई प्लस थीटा, तो प्लस का मतलब ऐड हो गया, और ऐड हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल गया, ठीक है। तो माइनस में अपनी जगह पर रहेगा। अब बात आती है कि 2 पाई है,
फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आप यहां साइन नेगेटिव लगाएंगे। कॉस 2 पाई है, फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। टेन है, 2 पाई है, पाई का मल्टीपल है तो टेन रहेगा। लेकिन अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट ये फोर्थ है और यहां पर टेन नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव। कॉट की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव, ये आपका कॉट रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट आपका नेगेटिव होता है तो ये यहां पर नेगेटिव। सेक है 2 पाई माइनस थीटा, पाई का मल्टीपल तो सेक आपका सेक रहेगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में सेक होता है पॉजिटिव, इसीलिए ये आएगा आपका पॉजिटिव यानी साइन एज इट इज। कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, पाई का मल्टीपल कॉसेक ही रहेगा, लेकिन यहां ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट बताता है कि यहां ये नेगेटिव होता है, इसलिए इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। क्वाड्रेंट डिस्कस कर लिए, ये चारों क्वाड्रेंट हमने रेशियो चेंज होने की फॉर्म में डिस्कस कर लिए। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमने अपने जितने बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फॉर्मूला यहां पर खत्म नहीं होते, ये बेसिक हैं, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं की जा सकती, इसीलिए पहले ये बता दिया है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर और फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर उन पर क्वेश्चन करेंगे क्लास बाय क्लास। ठीक है, तो यहां तक आप इसको करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन करेंगे।